हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? तो थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। थोड़ा सा 2 मिनट रुकते हैं। तो बच्चों, ये यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है? 1-2 मिनट रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासेस को। तो अगर पॉसिबल हो तो एक बार आप लोग अपना कैमरा ओपन कर लो। अगर पॉसिबल हो तो बच्चों एक बार आप लोग अपना कैमरा ओपन कर लो। 1 मिनट रुक जाओ, मैं भी ज्वाइन कर लूँ। यस यस। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों आप लोग, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है? 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासेस को। 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग रुक जाओ। थोड़ा सा रुक जाओ, फिर क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम रुक जाओ। तो लुधियाना बच्चे, आप लोग कैमरा ओपन करो यार, पॉसिबल हो तो। पॉसिबल हो तो कैमरा ओपन करो, काफी अच्छे लगते हो आप लोग। कैमरा ओपन करो आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोग कोई बताओगे क्या? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आप लोग बताओगे क्या? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आप लोग बताओगे क्या? बताओ बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आप लोग बताओगे क्या? बोलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आप लोग बताओगे क्या? चलो थोड़ा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है? तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आयोनाइजेशन इंथैल्पी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। बच्चों, जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंथैल्पी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। हम लोग जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे, अभी केवल नॉर्मली समरी सा है। जब हम लोग एग्जैक्टली पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो 1 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी भी बच्चे कुछ काफी कम है। अभी भी बच्चे क्या है बच्चों, कम आए हुए हैं। कंप्लीट बच्चे नहीं आए हुए हैं। तो थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासेस को। थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासेस को। थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। बिल्कुल बिल्कुल, सांगरूर, मेरिटोरियस सांगरूर, जालंधर, बतिंडा। मोहाली वाले बच्चे किधर है? मोहाली वाले बच्चे हैं क्या यहाँ पे? मोहाली बच्चे हैं क्या यहाँ पे? मोहाली बच्चे हैं यहाँ पे? नहीं है, मोहाली बच्चे नहीं है यहाँ पे। मोहाली बच्चे हैं क्या यहाँ पे? नहीं है, मोहाली नहीं है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है? हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इसके पहले हम लोग पिछली क्लास का रिकॉल कर लेंगे। रिकॉल कर लेंगे हम लोग, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या पढ़ा था? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है? तो हम लोग ये पढ़ लेंगे। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। तो आओ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो आपको वेटेज, आपको चैप्टर का पता ही है। तो सिंपल सी बात है। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आपको ये पता ही है, पहला नंबर ग्रुप है।
यह दूसरा नंबर ग्रुप है। एक बार कुछ बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं अभी भी, तो मैं उनको ऐड कर दूं। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये बच्चों तीसरा ग्रुप है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। कुछ इस तरीके का बच्चों टोटल ग्रुप है। अगर मैं पीरियड की बात करूं तो ये फर्स्ट पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। क्लियर है आप सभी को? आप सभी को मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। कुछ इस तरीके से है बच्चों। स्टार्टिंग वाला जो दो ग्रुप है ये कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है। उसके बाद हमारे पास 3 से लेकर 12 तक कौन सा ब्लॉक है बच्चों? डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। 13 से लेकर 18 तक कौन सा ब्लॉक है बच्चों? टी ब्लॉक है, टी ब्लॉक है। और जाहिर सी बात है ये नीचे वाला दोनों क्या है बच्चों? एफ ब्लॉक है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम लोग ब्लॉक वाला पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। तो आओ बात करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में। किसके बारे में बच्चों बात करते हैं हम लोग? आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे पेज ऐड कर लेता हूँ और आपको आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में अच्छे से बताता हूँ। तो ध्यान से देखो, हमारा टॉपिक क्या था? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो बच्चों आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या था, तो जरा बताना। आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या था? सबसे पहले हम क्या लेते थे? एक गैसियस एटम लेते थे। क्या लेते थे बच्चों हम लोग? एक गैसियस एटम लेते थे। या फिर नॉर्मल एटम भी लेंगे तो हम इसको क्या सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे? गैस में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। तो किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी हम लगाएंगे, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? सोडियम प्लस हो गया। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब इसमें हम बात करते थे, पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब इसमें हमने एक बात किया था, ऑन ग्रुप, इन ग्रुप एंड इन पीरियड। इन ग्रुप, किसी भी ग्रुप में क्या होगा और किसी भी पीरियड में क्या होगा। ठीक है, इन पीरियड। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रुप में क्या होता है। ग्रुप में क्या होता है बच्चों? ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? ऑन ऑन टॉप टू बॉटम क्या होगा? आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है, यानी कि अप टू डाउन, अप टू डाउन। ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। मतलब कि जो सबसे नीचे वाला होगा ना, वो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। और आप बताओ बच्चों, जो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है ना, वो अच्छा मेटल होता है। क्या होता है वो? अच्छा मेटल होता है। तो सिंपल सी बात है ना, नीचे वाले बहुत ही अच्छे मेटल होंगे, ऊपर वाले थोड़ा सा अच्छे मेटल नहीं होंगे। नीचे वाले अच्छे मेटल इसलिए होंगे क्योंकि अपना इजिली इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं। इन पीरियड की बात करूंगा। अगर इन पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, किधर जाएंगे बच्चों? लेफ्ट टू राइट। तो बच्चों लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है लेफ्ट से राइट जाने पे। इसलिए क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, साइज छोटा होता जाता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता जाता है। ये सब क्या चीजें हैं? ये सब चीजें शो करती है कि इन पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा? इंक्रीज होगा। आओ आओ सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। इन सेकेंड पीरियड क्वेश्चन पूछता, इन सेकेंड पीरियड, इन सेकेंड पीरियड। आओ बच्चों बात करते हैं सेकेंड पीरियड में क्या होता है। तो सबसे पहले सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का नाम बताओ। कौन कौन सा एलिमेंट है जरा बताओ? लिथियम, लिथियम के बाद क्या है? बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद बच्चों नियॉन। तो कुछ इस तरीके से ऑर्डर होना चाहिए कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो, इंक्रीज करे। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, नियॉन का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, नियॉन का होगा। फिर उसके बाद फ्लोरीन का होगा, और सबसे कम किसका होगा, लिथियम का होगा। लेकिन यह ऑर्डर गलत है। यह ऑर्डर क्या है बच्चों, गलत है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, जरा ध्यान से देखो। लिथियम, बेरिलियम और बोरान में मैंने बताया था किसका ज्यादा होगा, बोरान का। देन फिर इसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होगा बच्चों, ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर फ्लोरीन का, फिर नियॉन का। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या, मेरी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो आप। अगर मेरी बातें आप लोगों को क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो। हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो बच्चों सिंपल सी बात सुन लो कि ऊपर से नीचे आओगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो अच्छा मेटल होता है उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, कम होता है। जो अच्छा मेटल होता है उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, कम होता है। और जो नॉन मेटल होता है ना उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा होता है। फॉर गुड मेटल, मैं यहाँ पे एक स्टार बनाता हूँ। फॉर गुड मेटल आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू आर लेस, आर लेस। ठीक है। अगर अच्छा मेटल होगा तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू दूसरा वाला। आई होप सबको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने कल आपको बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। मैं स्टार बना के लिख लेता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। ये होता क्या है, जरा ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमने कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सारे हमने कोई भी एक एटम ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, एटम ले लिया। अब बच्चों जब ये एटम है ना तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, गैसियस में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, गैसियस एटम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने ऑक्सीजन ले लिया, तो बच्चों ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या होता है, गैसियस में होता है। मान लो बच्चों ऑक्सीजन है तो अंदर 8 प्रोटॉन होगा और 8 इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या करो आप लोग, एक बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर आओ और इसके आउटर मोस्ट एरिया में क्या कर दो, आउटर मोस्ट सेल में ऐड कर दो। एक बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर आओ और आउटर मोस्ट सेल में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आप बताओ बच्चों कि हमारे पास क्या है, इसमें ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी पहले से क्या है, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हैं। तो आप बताओ बच्चों, जाके रिपल्सन करेगा, रिपल्सन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, बोलो। रिपल्सन करेगा और एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। रिपल्सन करेगा और एनर्जी क्या करेगा बच्चों, रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज करेगा ना, तो जितना भी एनर्जी रिलीज होगा ना, जितना भी एनर्जी रिलीज होगा बच्चों ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जितना भी एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे कि मानो यहाँ पे एटम है, 8 प्रोटॉन हो गया और 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, 8 प्रोटॉन हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसमें जो वैल्यू आएगी ना वो माइनस में आएगी। जो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा बच्चों क्या होगा, माइनस में होगा। क्योंकि एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। एनर्जी हम दे नहीं रहे, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है बच्चों, रिलीज हो रहा है। तो कुछ ऐसे हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम बोल देते हैं E1। E1 इसलिए बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। क्या है बच्चों, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है।
अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, O माइनस है ना, इसमें हम एक और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं इसमें, ऐड कर रहे हैं। तो आप बताओ, एक और इलेक्ट्रॉन कर दूंगा तो O2 माइनस हो जाएगा, बोलो जरा, O2 माइनस हो जाएगा। पहले से ही इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, पहले से ही इसमें क्या है बच्चों, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और हम क्या कर रहे हैं कि हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, पहले से इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो आप बताओ बच्चों, जल्दी ऐड होगा क्या? अगर मान लो आपके घर में 8 लोग रह रहे हैं, तो किसी के रिक्वेस्ट पे एक लोग आ गए, अच्छा लगा, लेकिन अगर 2 लोग आएंगे तो क्या करोगे? जबरदस्ती रहने के लिए बोलोगे या फिर बोलोगे कि जाओ बाहर रूम लेके रह लो, ऐसे बोलोगे क्या आप लोग? बताओ भाई। तो क्या होता है ना कि 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन को इसने एडजस्ट कर लिया, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन एंट्री होने के लिए जा रहा है ना, तो वो जबरदस्ती ऐड होगा। और आप बताओ बच्चों, जब जबरदस्ती इसको ऐड करेंगे तो ऐड तो हो जाएगा, ऐड तो हो जाएगा, लेकिन आप बताओ जब जबरदस्ती ऐड करेंगे तो क्या पता हमारा एनर्जी लगा कि नहीं लगा, इसमें हमारा एनर्जी लगा कि नहीं लगा, लगा। इसमें हम अपना एनर्जी दे के उसको लगाए हैं। जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है बच्चों, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप लोग पॉजिटिव समझे हो किस लिए होता है? पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि आसानी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंट्री नहीं करता है, उसे हम जबरदस्ती उसमें एंट्री कराते हैं। और जब जबरदस्ती एंट्री कराएंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा बच्चों, हमें अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, और अपनी एनर्जी लगाएंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो आप लोग इतना लिखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में इतना लिखो, इतना लिखो पहले, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आप इतना लिखो, आप इतना लिखो, फिर लिखो, फिर थम्स अप करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। आप लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में इतना लिखो, फिर थम्स अप करो, फिर आगे बताता हूँ आप लोगों को। लिख लिया क्या? लिख लिया होगा। हाँ, आराम से 1 मिनट और टाइम लो, आराम से आप लोग लिख लो, 1 मिनट और टाइम लो और आराम से आप लोग क्या करो, लिख लो पहले। आप लोग 1 मिनट और टाइम लो, आराम से क्या करो, लिख लो पहले आप। देखो बच्चों, जो मेन है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, वो मैं आपको जब पी ब्लॉक बताऊंगा तभी बताऊंगा, जब पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा ना तभी बताऊंगा। इस टाइम बस नॉर्मली आप लोग पढ़ लो। पी ब्लॉक में ही पूरा मिलेगा आपको, ग्रुप 13 का, ग्रुप 14 का, ग्रुप 15 का, ग्रुप 16 का। कर लिया? कर लिया तो थम्स अप करो एक बार आप लोग। अगर लिख लिया तो आप लोग थम्स अप करो एक बार आप लोग। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी लिख लो। ये आपने सिल्डिंग इफेक्ट पढ़ा होगा, जेड इफेक्टिव पढ़ा होगा, आपने सिल्डिंग इफेक्ट पढ़ा होगा। आपने सिल्डिंग इफेक्ट पढ़ा होगा, ये भी सब लिख लो आप लोग। ये भी सब आप लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? लिख लिया तो थम्स अप करो आप लोग। अगर लिख लिया तो थम्स अप करो। अभी नहीं लिखा? लिख लो, लिख लो फिर आप लोग, लिख लो। आज ये चैप्टर आप लोग का फिनिश हो जाएगा और हम क्या करेंगे ना, कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन करेंगे,
फिर इस चैप्टर को आज हम लोग फिनिश कर देंगे। आज हम लोग PYQ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आज हम लोग कुछ PYQ के क्वेश्चन करेंगे, फिर इस चैप्टर को क्या करेंगे बच्चों, फिनिश कर देंगे। कर लिया आप लोगों ने? अभी नहीं किया? करो, जल्दी लिखो, आराम से लिखो, आराम से लिखो आप लोग। लिख लिया? मेरिटोरियस तलवारा, मेरिटोरियस तलवारा लिख लिया आप लोगों ने? थम्स अप करो, ऐसे हाई करो, लिख लिया तो? यस, बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया। अब देखो, आओ ना इसके ना ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, ट्रेंड्स के बारे में। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक पेज आपके लिए ऐड कर देता हूँ, फिर इसका ट्रेंड्स बताता हूँ कि ट्रेंड्स क्या होगा, ठीक है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना जरा। तो सबसे पहले जैसे कि मान लो मैं सेकेंड ग्रुप पीरियड और ग्रुप बना दे रहा हूँ। जैसे ध्यान से देखो, हमारे पास पहला क्या है, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, लीना, रब, कस और फल। कुछ ऐसे है बच्चों, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ ना, हाइड्रोजन से स्टार्ट करता हूँ, और ली, ना, रब, कस और फल। सो लिथियम के बाद क्या आता है बच्चों, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। अब जरा इसमें ध्यान से देखना, यह आपका फर्स्ट ग्रुप है और यह आपका सेकेंड पीरियड है। फर्स्ट ग्रुप है और सेकेंड पीरियड है। बच्चों एक बार ध्यान से देखना, पहला ग्रुप, सॉरी, पहला हमारे पास पीरियड है तो जाहिर सी बात है एक ही सेल होगा, दूसरे पीरियड में 2 सेल होगा, तीसरे पीरियड में बच्चों 3, चौथे में क्या होगा बच्चों 4, पांचवे में 5, छठे में 6 सेल होगा। क्या कुछ ऐसे ही होगा क्या? डार्क कलर, ये कलर सही नहीं लग रहा है क्या? दिख तो रहा है, अच्छा एक बार मैं अपने फोन में देखूं, अच्छा तो दिख रहा है, ठीक है, डार्क कलर यूज करूंगा, ठीक है, डार्क कलर यूज करूंगा। कुछ ऐसे हो गया। अब सिंपल से एक बात बताओ बच्चों, कि अगर मान लेते हैं हमको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो पहले सेल में आसानी से ऐड हो जाएगा या फिर 7वें सेल में आसानी से ऐड होगा, जरा बताओ। पहले सेल में आसानी से ऐड होगा या फिर 7वें सेल में? तो एक बात मैं बताता हूं, अगर पहला सेल होगा तो उसका साइज भी क्या होगा, छोटा ही होगा। बोलो बच्चों, साइज क्या होगा उसका, छोटा होगा। साइज क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। और 7वां सेल होगा तो साइज बड़ा होगा। तो आप बताओ, आप बताओ, जिसका न्यूक्लियस नजदीक होगा, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, जब न्यूक्लियस नजदीक होगा, पास होगा, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ ले लेगा। बोलो जरा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से क्या करेगा, ले लेगा। तो आप बताओ बच्चों, हाइड्रोजन जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, ले लेगा। लिथियम जो है आसानी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या ले करेगा, ले लेगा। और जब आसानी से ले लेगा ना, तो एनर्जी बहुत ही ज्यादा रिलीज होता है। क्या होता है बच्चों, एनर्जी बहुत ही ज्यादा रिलीज होता है। और लास्ट वाले में देखो कि इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन से दूरी बहुत ज्यादा है, और जब बहुत ज्यादा दूरी है तो आसानी से इसको एंट्री देगा क्या, आसानी से इसको एंट्री देगा, नहीं देगा, नहीं देगा एंट्री। और जब एंट्री नहीं देगा तो इसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है। तो ऑन, ऑन डाउन द ग्रुप, पहला लिखो ऑन डाउन द ग्रुप, ऑन, ऑन डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल क्या होगा, डिक्रीज या फिर इंक्रीज, बताओ, डिक्रीज या फिर इंक्रीज, आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। आप लोग चैट बॉक्स में बताओ, आप लोग चैट बॉक्स में बताओ, डिक्रीज होगा ना, बिल्कुल। ऑन डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल डिक्रीज। ये बातें क्लियर है क्या, ये बातें क्लियर है क्या? बिल्कुल डिक्रीज होगा, ठीक है। अब दूसरा आते हैं, पीरियड की बात करते हैं। ये भी, इसमें भी सेकंड 2 ही सेल होगा, इसमें भी 2 ही सेल होगा, इसमें भी 2 ही सेल होगा, इसमें भी 2 ही सेल होगा। लेकिन बच्चों अगर आप लोग लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या होता जाएगा, साइज
साइज क्या होगा, साइज छोटा होगा क्या, साइज क्या होगा बच्चों, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज छोटा होगा, और जब साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचेगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्या, बताओ जरा, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्या, बिल्कुल ले लेगा। यहाँ पे देखो, ऑन इन पीरियड, इन पीरियड गोइंग गोइंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल इंक्रीज, इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। अगर किसी पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सबको, मेरी बातें आप सबको क्लियर है, क्लियर है। इसमें भी एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपको जब पूरा ब्लॉक पढ़ाया जाएगा तो आपको उसमें बताया जाएगा, वो भी एक्सेप्शन आपको जब ब्लॉक पढ़ाया जाएगा तो आपको उसमें बताया जाएगा। तो आप लोग ना ये वाला लिख लो, ये वाला लिख लो आप लोग, ये वाला आप लोग लिख लो, ये वाला लिख लो। ये ना, ये किसकी बात कर रहा है, ये ग्रुप की बात कर रहा है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो हमारे पास क्या होगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। आप लोग ये लिख लो, ये आप लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना पहले आप लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया होगा शायद आप लोगों ने, लिख लिया, हाँ अभी नहीं लिखा, लिख लो, लिख लो आप लोग, आराम से लिख लो, आराम से लिख लो आप लोग, आप लोग आराम से लिख लो। जब हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको पूरा एक्सेप्शन बता देंगे कि कौन कौन सा एक्सेप्शन है, कैसे है। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलो, अगर लिख लिया, ये क्वेश्चन करके बताओ। सर समझ नहीं आया सर, नहीं समझ आया, समझ नहीं आया, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो सर, एक थोड़ा सा। चलो एक बात ना, इस क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो मैं रिपीट कर दूंगा। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग, ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताओ। ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताओ। याद रखना ये आयोनाइजेशन का है, सॉरी ये आयोनाइजेशन का है, आयोनाइजेशन। मैंने कल ये आपको क्वेश्चन बताया था क्या, आपको ये क्वेश्चन कल बताया था क्या, बताया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैंने आपको दूसरा पीपीटी बता दिया आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। ये वाला एक बार लिख लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये वाला लिख लो आप लोग, बाय मिस्टेक हो गया था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये वाला पीपीटी आप लोग लिख लो, ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये वाला पीपीटी लिख लो, मैंने उस पर वो ध्यान नहीं दिया। लिख लो ये वाला लिख लो आप लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये वाला आप लोग लिख लो। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। ये लिख लो आप लोग, लिख लिया आप लोगों ने, क्या बोल रहे हो आप लोग, कुछ तो बोलो, कैमरे के सामने आके खड़े हो आप, बोलो भाई। ये बताओ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव,
सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव? पॉजिटिव होता है, फर्स्ट वाला नेगेटिव होता है केवल, पॉजिटिव सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। लिख लिया आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव लिख लिया होगा, लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी आप लोग, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखो अब थोड़ा सा बात करते हैं ना, अब थोड़ा सा बात करते हैं सल्फर की। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और क्या होता है बच्चों, रुबिडियम, सीजियम। और आगे आओ ग्रुप 13 पे आ जाओ, ग्रुप 13 पे क्या होता है, ग्रुप 13 पे, ग्रुप 13 पे होता है बच्चों बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। इसमें क्या होता है बच्चों, 14 में क्या होता है, 14 में बताओ, 14 में होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसन, पावर, कुछ ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। ऐसे ही हमारे पास 17 वाले में क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी। ये ना 14 15 को छोड़ दो, 16 का लिखते हैं, 16 का, 16 का क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ऐसे कुछ होता है। और 18 का क्या होता है, 18 का, 18 का होता है बच्चों हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन और रेडॉन। तो जरा देखना, मैं खासकर इसके बारे में बात कर रहा हूं, खासकर ना किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, इसके बारे में बात कर रहा हूं, इन चारों के बारे में बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, इन चारों के बारे में ध्यान से देखना। इसमें होता क्या है ना, कि आप बताओ कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, लेफ्ट से राइट किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का होना चाहिए, क्या बताओ, फ्लोरीन का, देख के बताओ, फ्लोरीन का होना चाहिए। और ऊपर से नीचे आओगे तो डिक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए फ्लोरीन का, लेकिन होता किसका है, क्लोरीन का। क्लोरीन का इसलिए होता है क्योंकि इसमें 3 सेल है, इलेक्ट्रॉन आसानी से एंट्री दे देगा। क्लोरीन का साइज इतना छोटा हो जाता है ना कि इसको एंट्री नहीं देता है, उसके पास जगह ही थोड़ा सा नहीं बचता है, उसको एंट्री ही नहीं देता है। क्लियर है बातें, एंट्री ही नहीं देता उसको फ्लोरीन वाला। तो इसलिए मोस्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होता है, क्लोरीन का होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होता है बच्चों, क्लोरीन का। ऐसे ही ऑक्सीजन और सल्फर में किसका होता है बच्चों, सल्फर का होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन और सल्फर में किसका होता है बच्चों, सल्फर का होता है। ये बातें क्लियर है क्या, ये बातें क्लियर है क्या? फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा बच्चों होता है क्लोरीन का। ऑक्सीजन और सल्फर में किसका ज्यादा होगा, सल्फर का। तो ये देख लेना आप लोग, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। चलो एक बार जरा इसका आंसर बता दो आप लोग, एक बार जरा आप लोग इसका आंसर बता दो, फटाफट बता दो आप लोग क्या होगा, इसका आंसर बता दो आप लोग, जल्दी बता दो आप लोग क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आप लोग बता दो क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बता दो क्या होगा। क्लोरीन। लिस्ट बताओ सबसे कम कौन सा होगा, लिस्ट सबसे कम कौन सा होगा, फास्फोरस। बढ़िया बढ़िया, लुधियाना गर्ल्स, बढ़िया एकदम, अच्छा, काफी आपने अच्छा बताया। अच्छा बताए। देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है कि यहाँ पे होता है कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। कार्बन के नीचे होता है बच्चों सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे होता है फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा किसका, क्लोरीन का। और क्लोरीन और फ्लोरीन है, ठीक है। तो फ्लोरीन तो दिया हुआ है तो फ्लोरीन कर लो आप लोग। उसके बाद बताओ ऑक्सीजन और सल्फर में किसका ज्यादा,
सल्फर का, किसका ज्यादा बच्चों, सल्फर का। और देन उसके बाद बचा कौन, फास्फोरस। तो सबसे कम फास्फोरस और सबसे ज्यादा क्लोरीन का। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सबको, क्लियर है? ये नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो और आंसर भी नोट कर लो आप लोग। क्वेश्चन नोट कर लो और आंसर भी आप लोग नोट कर लो। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लो और आंसर भी नोट कर लो। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लो और आंसर भी नोट कर लो आप। क्वेश्चन भी नोट कर लो आप लोग, आंसर भी नोट कर लो। कर लिया? बढ़िया बढ़िया। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसके बारे में बात करते हैं लोग बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पेज ऐड कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे दो एटम है, एक एटम नंबर ए और एक एटम नंबर बी, और ये दोनों एक बॉन्ड से बंधे हुए हैं, कोवैलेंट। बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से बंधे होंगे। अब जैसे मान लो एक मोटा इंसान है और एक पतला इंसान है और रस्सी खींचने वाला गेम कर रहे हैं, तो जो मजबूत होगा वही तो अपनी तरफ खींचेगा ना, बोलो जरा। जो स्ट्रांग होगा वही तो अपनी तरफ खींचेगा ना। तो इसमें से भी जो स्ट्रांग होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। और जब अपनी तरफ खींच लेगा तो इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा प्लस। जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसके पे डेल्टा माइनस, और जिसका इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा होता है उस पे डेल्टा प्लस। तो बच्चों सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बस यही है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो पावर है उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप बताओ बच्चों, जिसका पावर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और जिसका पावर कम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल से वर्ड में बताऊं तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को जो खींचने का पावर है वो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। एक बार जरा आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में लिखो, एक बार आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में लिखो, फिर मैं आपको बताता हूं और भी अच्छे से कि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिख लो आप लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नापने का स्केल होता है पाउलिंग स्केल और मलिकन स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नापने का स्केल होता है पाउलिंग स्केल और मलिकन स्केल। लिख लो, लिख लो, फिर ये बताता हूं मैं। लिख के एक बार थम्स अप करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। आप लोग लिख के एक बार थम्स अप करो, फिर मैं आप लोग को क्वेश्चन बताता हूँ। आप लोग लिख के एक बार थम्स अप करो, फिर मैं आप लोग को क्वेश्चन बताता हूँ। लिख लिया बच्चों? लिख लिया तो थम्स अप करो आप लोग। अगर लिख लिया तो थम्स, अभी नहीं लिखा आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल, वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। वेट कर रहा हूँ मैं। लिख लिया? अभी भी नहीं लिखा? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो आप लोग। लिख लिया होगा शायद, आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। अब जैसे देखो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यही तक ले जाते हैं। पीरियड में आते हैं, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, यहीं तक आते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड पीरियड है। आप बताओ बच्चों, आप बताओ ग्रुप में जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी साइज क्या होती जाएगी, साइज इंक्रीज होती जाएगी, क्या इंक्रीज होती जाएगी। और आप बताओ बच्चों, जब साइज इंक्रीज होती जाएगी तो न्यूक्लियस से बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी हो जाएगी। देखो ये बड़ी हो जाएगी, और जब बड़ी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी, क्योंकि इसका न्यूक्लियस से क्या हो गया, दूरी ज्यादा हो गया। जब न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा हो गया तो अपनी तरफ खींच पाएगा क्या, नहीं खींच पाएगा। तो साइज बड़ा होने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे पहले मैं ऑन ग्रुप की बात करता हूँ कि ग्रुप में क्या बात है। ग्रुप में देखो इन सर एक ग्रुप, क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो आप, एक क्वेश्चन था सर। एक बार और बता दूं, नहीं सर, क्वेश्चन था एक, आप पूछो, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में। पूछो, बोलो। इन ग्रुप, इन ग्रुप, अब देखो टॉप से अगर डाउन जाएंगे, टॉप से अगर डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। डिक्रीज इसलिए होगी क्योंकि साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा। और दूसरा देखो इन पीरियड, इन पीरियड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, पीरियड में बच्चों लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, साइज छोटा होगा। और जब साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस से दूरियां कम हो जाएंगी, जब दूरियां कम हो जाएंगी तो दूसरों का इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा, खींच लेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होता है बच्चों, सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन होता है, सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन होता है। आपने क्या पूछा सर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही चीज है या नहीं, अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी निकलता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, खींचने की पावर है, ये खींचने की पावर है कि कौन कितना ज्यादा खींच ले रहा है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बातें, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग चीजें। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो भाई, क्लियर है। सर समझ नहीं आया। देखो पहली बात सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट सेल में जाता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया उसी को क्या बोलेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब देखना जरा, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होगा, हाईएस्ट ईएन वैल्यू किसका होता है बच्चों, फ्लोरीन का। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूंगा तो हाईएस्ट क्या होगा, क्या होगा बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, क्लोरीन होगा। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है, देखो देखो बोल रहे हैं, उसको बताओ, उसको बताओ, खुद नहीं बोलना है, क्लियर है, क्लियर है। आप लोगों को खुद नहीं बोलना है। ये बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बताओ आप लोग, इसका आंसर क्या आएगा बताओ आप लोग, करके बताओ, सॉल्व करके बताओ। बच्चों ने 3 बोला है, सॉल्व करके बताओ आप लोग। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। आप लोग ये बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जो F और O है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। आप बताओ कहीं कुछ दिया हुआ है क्या, यानी कि डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट किसमें है, या फिर थर्ड में है या फिर फोर्थ में, कुछ ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। अब ये बताओ कि क्लोरीन और सल्फर इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है क्या,
क्लोरीन और सल्फर का ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहाँ पे है? ए का फोर्थ। ए का फोर्थ किसमें दिया है? जाहिर सी बात है थर्ड वाला ही आंसर है। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? बोलो आप लोग, बातें क्लियर है बच्चों? क्लियर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो जरा ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मान लो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मान लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मान लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, इसका आंसर बताओ आप लोग। इस क्वेश्चन को लिखो आप लोग, पहले क्वेश्चन के लिखो, घर से करके लाना। क्वेश्चन को लिखो आप लोग पहले, इसको क्वेश्चन को लिखो, घर से करके लाना। लिख लिया? लिख लिया क्वेश्चन? लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो इसको, क्वेश्चन लिखो करके लाना, मैं आप लोग पे छोड़ रहा हूं। हो गया होगा, हो गया होगा बच्चों? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताओ आप लोग, ये क्वेश्चन बताओ। इस क्वेश्चन को भी लिखो और सामने सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को भी लिखो, सामने सॉल्व करो, क्योंकि ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी लिखो और सॉल्व करो, सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। बताओ कौन सा आंसर सही होगा? बताओ कौन सा क्वेश्चन सही होगा? एफिनिटी वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बोल रहा है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। लुधियाना गर्ल्स ने आंसर बता दिया, शाबाश लुधियाना गर्ल्स। अदर बच्चे बताओ, अदर बच्चे, बाकी बच्चे बताओ आप लोग, बाकी सभी बच्चे बताओ। ए सी डी, देखो इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है। हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसे है, जरा ध्यान से देखना। O2 माइनस, F माइनस, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस। अगर आप इसमें देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 8, 9, 10 और 11। इसमें देखोगे तो 2 माइनस है तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 माइनस है तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 1 प्लस है तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें भी 10, यहाँ पे 12 आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 11 है। ठीक है, ये क्लियर है बातें? तो ये जब सब में इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे इसको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि पहला दे आल आर आइसोटोनिक, यानी कि ए वाला तो एकदम क्लियर है। और जब ए वाला क्लियर है, ए वाला सही है, तो दूसरे में एक ऑप्शन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, या फिर थर्ड सही होगा या फिर फोर्थ। अब बात करते हैं कुछ और, कुछ और का क्या बात करते हैं? Mg2 प्लस हैज स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई। सबसे पहले मैंने आपको बोला था जिसमें प्लस की संख्या ज्यादा होगी उसका साइज छोटा होता जाएगा। तो सिंपल सी बात, इसका साइज क्या है? सब में सेम इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्लस की संख्या थी, इसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यानी बी वाला भी क्या है? करेक्ट है।
बी वाला भी क्या है बच्चों, सॉरी डी वाला करेक्ट है, डी वाला करेक्ट है। और देखो जरा, और देखो बी के बारे में बात करते हैं। बी क्या है, ऑल हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज। क्या सब में सेम न्यूक्लियर चार्ज है क्या, बताओ जरा, क्या सब में सेम न्यूक्लियर चार्ज है? अरे अलग अलग है ना, अलग अलग है ना, इसमें +2 है, इसमें +1 है, इसमें -1 है, इसमें -2 है। तो बी वाला हमारा क्या होगा, बी वाला गलत होगा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन क्या होगा, थर्ड वाला ही क्लियर होगा। मेरी बातें सबको क्लियर है, क्लियर है सबको, क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो आप लोग? ये बता दो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर बता दो। ये सब लास्ट ईयर पूछा हुआ है, लास्ट ईयर पूछा हुआ आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर बता दो आप लोग, लास्ट ईयर पूछा हुआ है ये। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर बता दो आप लोग। फर्स्ट ज्यादातर, अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे मत बताओ। देखो आयोनाइजेशन इंथैल्पी हमारे पास क्या क्या है, जरा ध्यान से देखो। हमारे पास है, ए को ऑक्सीजन बोला है, बी को क्या बोला है बच्चों, नाइट्रोजन, सी को इसने बोला है बेरिलियम, डी को क्या बोला है बच्चों, फ्लोरीन, और ई को क्या बोला है बच्चों, बोरान। होता क्या है जरा बताओ, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पहले नाइट्रोजन, और फिर आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ ऐसे आएगा ना, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। अब जरा बात बताओ, सही ऑर्डर क्या होता है? सही ऑर्डर कुछ ऐसे ही होता है ना, बेरिलियम बोरान में सबसे पहले आएगा बोरान, फिर क्या आता है बच्चों, बेरिलियम, फिर कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आएगा बच्चों ऑक्सीजन, और फिर नाइट्रोजन। क्या कुछ ऐसे आएगा ना, ऐसे ही आता ना, ऐसे ही आता। बेरिलियम को क्या बोला बच्चों इसने, सी बोल दिया, सॉरी बोरान नहीं, बेरिलियम को क्या बोला इसने, बेरिलियम को क्या बोला, बेरिलियम को इसने बोल दिया सी, बोरान को क्या बोला ई, कार्बन है नहीं, ऑक्सीजन को क्या बोला इन्होंने ए, और नाइट्रोजन को क्या बोला इन्होंने बी, और फ्लोरीन को क्या बोला इन्होंने डी। तो ई सी ए बी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है। तो समरी में आज देख लो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हमने क्या पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ हमने ये सब चीजें पढ़ा था। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। तो बच्चों यही सब था, ये करके लाना। और कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है ये आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, ये करके लाना आपको, ना पढ़ लेना। हाँ जी बताओ, क्या पूछ रहे हो आप? सर एफिनिटी क्या है? क्या एफिनिटी सर, एफिनिटी। भाई इलेक्ट्रॉन, अभी अभी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एफिनिटी मानो, सेम दोनों चीजें एक ही मानो फिलहाल के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब एफिनिटी, ठीक है, बताओ, क्लियर? ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय।